कि मैं एक दिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मेरी लड़ाई अंधेरों से है। मैं एक दिया हूँ, मेरी लड़ाई अंधेरों से है, हवाएं तो खामखा मेरे खिलाफ। मुलाकात एक खास व्यक्ति के साथ। इसमें आज हमारे साथ हैं रवि सर, जिन्हें आप आर कुमार सर भी कह सकते हैं और लोग इस रूप में भी जानते हैं। साइंस पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री इस नाम से चनमारी मोतिहारी में सर का केमिस्ट्री क्लास चलता है। तो सर के बारे में बहुत सारी बातें होंगी और बहुत लोग जानते हैं इन्हें, हज़ारों बच्चों को जो पढ़ाए हैं ना। तो सर का स्वागत करते हैं हम। जी आर के सिंह जी। सबसे पहले एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम कि बहुत सारे बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि आते कहते हैं कि सर आपका फ़ी कितना है और फ़ी देकर पढ़ेंगे, लेकिन सुनने में आया है कि आप फ़ी नहीं लेते हैं, पहले उनको कहते हैं कि पढ़ो। ये क्या लॉजिक? देखिए आर के सिंह जी, आप तो अनुज हैं, इसको कहने में कहीं से कोई परेशानी नहीं है कि फ़ी हम भी लेते हैं और ये मेरा जीविकापार्जन का साधन है, इससे मेरा घर परिवार चलता है। शिक्षा का तो कोई मोल नहीं है कि इसको बेचा जा सकता है, लेकिन मेरा घर परिवार से ही चलता है, तो फ़ी तो लेते हैं। हाँ, पहले दिन कुछ बच्चे बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आते हैं, पूछते हैं कि सर क्या फ़ी लेंगे आप, कितना फ़ी है। तो हम उनको बताते हैं कि बेटा पहले पढ़ो, आप 5-6 दिन पढ़ो, फिर बात करते हैं, हम लोग बोर्ड पे फ़ी लिख देंगे। और ऐसा करते भी हैं। डे 1 अगर बच्चा आता है तो वो पढ़ता है और पढ़ता है, फिर 5-6 दिन बाद उसको फ़ी लिखते हैं और तब बताते हैं। 7 दिन का उसको समय देते हैं, टोटल मिला के लगभग 15 दिन हमारे यहाँ पढ़ता है। उसके बाद उसको फ़ी देना मैंडेटरी हो जाता है, तब वो देता है। कारण इसका है कि मोतिहारी में एक सिस्टम है डेमोस्ट्रेशन का, डेमो। ये गलत नहीं है, चैलेंजिंग है, अच्छा है ये कि हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। अब नए बच्चे हम लोगों को देखते हैं, गांव देहात से आते हैं, रूरल से आते हैं, तो हमको जानते पहचानते नहीं हैं। नाम को तो सुने हैं या आने के बाद सुनते हैं। घर परिवार के बच्चे उनके पढ़े हो सकते हैं। आज तो बच्चों के फादर पढ़े हुए हैं, उनकी बेटी पढ़ रही है, चाचा पढ़े हुए हैं, मामा पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड जनरेशन की बात आ गई। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उसको फ्रीडम मिले, उसके पापा पढ़े हैं, उसके चाचा पढ़े हैं, मतलब नहीं, उसको पूरा फ्रीडम मिले कि वो हमको जान पहचान ले कि वो हमसे संतुष्ट हो पा रहा है कि नहीं, मेरे पढ़ाई से, मेरे व्यवहार से, मेरे अनुशासन से। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई फ्रेंडली माहौल में नहीं होती है, पारिवारिक माहौल में होती है। हम साइंस पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री को समझते हैं मेरा परिवार है। मेरे सामने जो बच्चे बैठे रहते हैं वो मेरे बेटे बेटी की तरह हैं। अगर वो गलत करते हैं तो हम उनके आँख में आँख डाल के बोलते हैं कि बेटा ये गलत कर रहे हो, और इस बात को एज ए सन और डॉटर समझ भी जाते हैं और एज ए गार्जियन हमको तवज्जो देकर उसको चेंज भी कर लेते हैं। तो उनके पास एक फ्रीडम रहनी चाहिए कि हाँ भाई, आप फ़ी देने से पहले इस बात को जज कर लिए कि ऐसा तो नहीं कि फ़ी देकर हम फंस गए, ट्रैप हो गए। और हम भी ये नहीं चाहते हैं कि फ़ी लेके फंस गए क्या, तो दोनों एक दूसरे को पहचान लें। ज़्यादातर मतलब यही होता है कि बच्चे जो आते हैं वो रुक ही जाते हैं, ज़्यादातर जो आते हैं वो रुक ही जाते हैं। 1-2% की बात तो अलग है, लेकिन फिर भी मेरे लिए चैलेंजिंग होता है कि उसको अपने व्यवहार से, अपनी पढ़ाई से, अपने अनुशासन से हम बांध के रखें, न कि फ़ी से बांध के रखें। तो इसीलिए हम पहले दूसरे दिन उसको फ़ी की बात नहीं करते हैं और फ़ी बताते तक नहीं। ये बातचीत रहती है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा आया है, आप पढ़ाई भी किया है, आप फ़ी के लिए बोले हैं, मैंने बैच में नोटिस दिए हैं कि वो फ़ी जमा कर दो, लेकिन बाद में बोला कि सर मेरे पास फ़ी नहीं है, तो कोई ऐसा केस हुआ है जिसमें बच्चे को फ्री में पढ़ाएं आप? अब बिल्कुल ऐसा केस हुआ है, अगर, लेकिन बच्चों की बात पे आप नहीं यकीन कर सकते हैं। धीरे धीरे समाज और व्यवस्था बदल रही है। बच्चे के पेरेंट अगर कहते हैं, बच्चों के फादर मदर आके बताते हैं कि इस तरह की परेशानी है। एक बार तो एक घटना है कि एक बच्चे की माँ आकर बताई, बड़ा पेनफुल था मेरे लिए कि फ़ी के लिए बैच में कहा गया और वो बच्चा 2 दिन नहीं आया। तीसरे दिन अपने माँ के साथ आया। माँ उसकी बोली, भोजपुरी में हम लोग टॉक किए, वो बोली कि सर एकरा के फ़ी के कारण अपने बैच से मत निकालें, हम एकर फ़ी देम, थोड़ा समय लागी, लेकिन अपने के एको पाई हम रखें ना, हम अपने के फ़ी दें। और हम बोले कि ठीक है बैठा जाना, फ़ी के कारण निकाला नहीं गया है, फ़ी के लिए बोला गया है, निकाला नहीं गया है। ये बात पुरानी है, 10 साल 12 साल पहले की बात है। ऐसे ही हम पूछे कि का करें नहीं अपने, एकर पापा का कर लन बउआ के, तो पापा के छोड़ल जाओ, वो थोड़ा सा मतलब गलत आदत के शिकार बना, मतलब जो आप समझ सकते हैं, ये कहना शायद ठीक नहीं है। हम चौका बर्तन करके बेटा के पढ़ाओ तनी, हमारे महीना मिली तो हम रुआ के ला के दे दें, और वो दी मैंने पूरा फ़ी हम कई बार उनसे ये चाहे कि उनका फ़ी कुछ कम कर दें, लेकिन वो कम नहीं करने दी। उल्टा हाँ, स्वाभिमान उनके अंदर इतना था कि पूरा फ़ी हमको दी। और लास्टली उनका बेटा आज बैंक पीओ है। फ़ी के कारण हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरप्शन नहीं होता है। हाँ, बच्चे
मिसयूज फ़ी को कर लेते हैं, ये कह के आपको हमको कि हम फ़ी नहीं देंगे, देने में सक्षम नहीं है, आप उनको छोड़ दीजिए, उस फ़ी का वो मिसयूज कर ले, फ़ोन खरीद ले, रिचार्ज कर ले, गलत काम है। हाँ, तो इस कारण से आपको वहाँ पे फ़िल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। सही बात, फ़िल्टर करने की ज़रूरत कि जैसे आप पढ़ाना शुरू किए थे उस समय मतलब फर्स्ट बैच में कितना बच्चा था? देखिए, हम बड़ा क्राइसिस में शुरुआत किए हैं। हाँ, बड़ा प्रॉपर्टी में शुरुआत किए हैं। मेरे लिए मतलब ये कहीं से शौक का साधन नहीं रहा, मजबूरी रही, जो परिवार की स्थिति थी। अब ये इस पे कहना पता नहीं उचित है कि नहीं, बिल्कुल उचित है, अपना काम, लेकिन ये प्रॉपर्टी में मेजोरिटी में हमने शुरुआत की। सपना तो बहुत बड़ा था, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद या मैट्रिकुलेशन करने के बाद ही पता चला कि पैर ज़मीन पर है। आसमान में उड़ तो रहे थे, लेकिन पैर धरातल पे जब आई तो पता चला कि नहीं, घर परिवार में परेशानी है और इसको फादर के साथ, पिताजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की ज़रूरत है। तो उसमें फिनांस की ज़रूरत पड़ गई। तो हमने, अब दूसरा कुछ तो हो नहीं सकता था। हाँ, कलम को हमने मजबूती से पकड़ा था, तो हमने इसको उपक्रम के रूप में शुरुआत किया। तो होम ट्यूशन की हमने शुरुआत की है। इस शहर में हमने होम ट्यूशन पढ़ाया है, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन के बच्चे को हमने बैच में पढ़ाया है। और उसके बाद किसी ने हमसे कहा, मित्र मंडली में ही मेरे वेल विसर ने कहा कि मैट्रिक को आप पढ़ाते हैं इसलिए इंटरमीडिएट आपका नहीं चल रहा है। तो हमने नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा, तो हमने एक झटके में मैट्रिकुलेशन को बंद किया। लगभग 40-50 बच्चे मेरे पास थे, और हमने कहा कि बाबू हम इंटरमीडिएट को पढ़ाएंगे अब। और एक ही बच्चा तो रहा इंटरमीडिएट में, 97 से 99 तक एक ही बच्चा रहा पूरे सेशन। हाँ, पूरा सेशन। उस समय तो 11-12 भी नहीं था बिहार बोर्ड में। उस समय आपका मतलब कि पढ़ाई लिखाई चल रहा था? हाँ, चल रहा था। अभी हम इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में थे। 97 में। तो एक ही बच्चा आया और पूरे एक सेशन पढ़ा। उस समय इंटरमीडिएट 2 साल का था, 11-12 वाली बात नहीं थी। और दूसरा बच्चा ना तो आया, और ना ही मेरा अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट था मुझसे बोल पाए कि तुम दूसरे बच्चे को लेके आओ। अच्छा। ये एक डिग्निटी थी। दूसरा बच्चा आया नहीं, और ना लेके आ पाया, और ना हम कहीं से उसको जोड़ पाए। तो एक ही बच्चे को पूरा सेशन पढ़ाया, लेकिन ये सोच के पढ़ाए कि हम पढ़ाना सीख रहे हैं। तो उसने हमसे केमिस्ट्री सीखा और हमने उससे पढ़ाना सीखा। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति एक अनुनाश्रय संबंध था, और वो सिखा दिया कि पढ़ाना कैसे है। अच्छा, फिर उसके बाद रिजल्ट आया होगा? हाँ, रिजल्ट आया, बेहतर है, मेरे से अच्छा नंबर लाया वो बच्चा। फिर उससे लिए कि नहीं? लिए। हाँ, फिर लिया। हाँ, फिर थोड़ा कम दिया। कहीं सुनने में आया कि आप फी मांगते भी नहीं थे उससे? एक डर था, एक फियर फैक्टर था कि एक ही बच्चा है, फी मांगे, कहीं कल से नहीं आया तो बैच ही टूट जाए। तो फी मांगे नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसको हमने अपना सर्टिफिकेट दिखाया कि तुम मेरे से ज़्यादा केमिस्ट्री में नंबर लाया। 2 साल का टाइम होता है 10th के बाद, जो बच्चे आते हैं गाँव से। ये सिर्फ पढ़ाई का टाइम नहीं होता, ये लाइफ का बहुत बड़ा लेसन होता है। हाँ, एक जीने का समय होता है, सीखने का समय होता है। इसमें केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं, मैथ नहीं, दुनियादारी भी सीखते हैं। कैसे जीना है, संघर्षों को कैसे सामना करना है, चुनौतियों का सामना कैसे करना है, बहुत। तो कहा ही जाता है कि बच्चे को न पढ़ना है तो आप उसको शहर भेज दीजिए। न भी पढ़ता है तो वो शहर में अगर जाता है तो वहाँ के चीज़ों को देखकर बहुत सीख लेता है, और अगर पढ़ता है तब तो फिर बात ही नहीं है, वो सोने पे सुहागा हो जाता है। बोर्ड पे बोरेक्स वाली बात आ जाती है। और अभाव ही आदमी को आगे बढ़ाता है, ये कह सकते हैं। दोनों के एग्जाम्पल हैं। हाँ, दोनों के एग्जाम्पल हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उन लोगों के लिए रोल मॉडल हैं जो लोग चांदी की चम्मच के साथ जन्म लिए। बिल्कुल सही बात। उनके बारे में हम लोग लेख के रूप में पढ़ते हैं कि उनका कपड़ा पेरिस में धुलता था। एक कार के डिमांड पे उनके लिए 7 कार आ गई थी। तो वो प्रधानमंत्री बने। तो वो भी निराश होने की बात नहीं है। आप बहुत अगर लिक्रेट लाइफ बिताते हैं, एरिस्टोक्रेट हैं, तो भी आप मंजिल तक पहुँच सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री हमारे हैं लाल बहादुर शास्त्री, गुदरी के लाल, पहुँचे मंजिल वहीं, लेकिन उनके पास कार तो छोड़ दीजिए, नाव के पैसे नहीं थे कि शायद नदी खे के अपना स्कूल जाते थे, खाने का पैसा नहीं था। तो दोनों के लिए रोल मॉडल है। ऐसा नहीं कि अमीर घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे, गरीब के संवर जाएंगे, या गरीब के कुछ नहीं कर पाएंगे अमीर के। ये किसी की बपौती नहीं है। आपका निशाना कहाँ है? हाँ, शिक्षा किसी की बपौती नहीं, जो इस पे मेहनत किया उसका हो गया। सही बात। हाँ, एक थी ना एक लाइन की, गरीब का बेटा गरीब नहीं रहेगा, वो राजा हो सकता है। राजा हो सकता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये भी जरूरी नहीं है। अगर उसके अंदर सामर्थ्य है तो राजा रहेगा। दोनों के लिए मैंने चुनौतीपूर्ण लाइन है कि अकबर साहब बीरबल को बोले कि दीवार पे एक ऐसा लाइन लिख दो जो दोनों को बेहतर लगे, जो बहुत परेशानी में है उसको भी अच्छा लगे, और जो उड़ रहा है उसको भी अच्छा लगे। तो बीरबल ने एक लाइन लिखा कि ये वक्त बदल जाएगा। बड़ा मतलब कठोर लाइन है। अगर कोई बहुत उड़ रहा हो, उसके कंधे पर भी हाथ रख कहा जाए कि बाबू वक्त बदल जाएगा, तो धरातल पे आ जाएगा।
और कोई चिघाड़ मार के रो रहा हो, उसको भी कहा जाए कोई बात नहीं, वक्त बदल जाएगा, तो उसको संबल मिलेगा, ढाढ़स मिलेगा। तो ये वक्त बदल जाएगा ऑनलाइन बड़ा बढ़िया है, शिक्षा से बदल सकता है। किसी सेंस में हाँ, शिक्षा से बदल सकता है। सही बात। एक शेर है इस पर कि मैं एक दिया हूँ, मैं एक दिया हूँ, मेरी लड़ाई अंधेरों से है। अच्छा। मैं एक दिया हूँ, मेरी लड़ाई अंधेरों से है, हवाएं तो खामखा मेरे खिलाफ हैं। अच्छा, मतलब सिस्टम से है आपको। हाँ, व्यक्ति विशेष से नहीं। व्यक्ति विशेष बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। ऑनलाइन में कुछ कमियां हैं, हम इसमें उंगली उठाने वाले नहीं हैं, मेरा अपना व्यू है। अपना भी है जी, कि ऑनलाइन जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाता है बच्चों में। आज भी हम बच्चे को ऑनलाइन क्लास अगर देते हैं, गर्मी की छुट्टी हो गई, अचानक सरकार इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई गर्मी में बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत है, 8 जून तक बैच बंद हो गया। तो बैच बंद हो गया तो इसमें एक सुविधा है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में दिक्कत क्या होती है कि कुछ बच्चे 50% बच्चे तो लाइव पढ़ लेते हैं, आज का आज क्लास कर लेते हैं, लेकिन 50% बच्चे आज नहीं करके कल परसों पे उसको टाल देते हैं। कभी हमने जांच पड़ताल के लिए वीडियो को प्राइवेट कर दिया, अब जैसे ही प्राइवेट किया, कल होके 2 दिन बाद प्राइवेट किया आज का वीडियो, अब उसके बाद बच्चों का फ़ोन आता है सर क्लास वो नहीं दिख रहा है, चल नहीं रहा है, प्राइवेट हो गया। तब वहाँ पे पता चलता है कि ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो 2 दिन तक पढ़ नहीं पाए। तो इसका मतलब कि ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। अभी के दौर में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनका जो बेस है, आप क्या ऑब्जर्व किए हैं? हम ये फील करते हैं कि साइंस जो है वरदान और श्राप दोनों है। हम लोगों ने किताब कॉपी में लेख के रूप में पढ़ा, सही में ये वरदान से ज़्यादा अभिश्राप हो जाता है कई बार। ये तकनीक जो है मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, हम लोग फ़ोन युग को देखें, मोबाइल को देखें, इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट को अवेल कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं हम लोग को स्पॉइल भी कर रहा है। आज छुट्टी के दिन में हम लोग जैसा पढ़ा लिखा आदमी कई बार अगर इसके चपेट में आ जाता है, घंटों बीत जा रहा है। मतलब कल की बात बता रहे हैं कि लगभग 1.5 घंटे लगातार हमने रील देखा, जबकि क्लास में हम फ़ोन लेकर कभी जाते नहीं है, फ़ोन से हमारी दूरी बनी रहती है। लेकिन छुट्टी का समय है, कल लगभग 1.5 घंटे लगातार रील देखा, पता नहीं चला कि समय कब। ये जो है बच्चों को पढ़ाई में बड़ा हार्म कर रहा है। बात 7-8 साल पहले की है, 9 साल पहले की है। एक बच्चा लास्ट बेंच पर बैठा रहता था। जनरली लास्ट बेंचर बेहतर होता है, ऐसा नहीं गड़बड़ होता है। वो बैठा रहता था, बिल्कुल कुछ बोलता नहीं था, सुनाता नहीं था, जब भी उसको खड़ा करते थे सुनाता नहीं था, और वो बड़ा इरिटेटिंग, मतलब हंसने लगता था, मुस्कुराना, मतलब उसका मुस्कुराना कभी कभी हमको पिन करता था। तो 3-4 बार के बाद हमने कहा कि बाबू आप नहीं पढ़ सकते हो, साइंस आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़ दो। हमने उसे कहा और थोड़ा सा उसको डांटा भी। हमको उम्मीद था कि कल हो के वो नहीं आएगा, शायद हमको छोड़ देगा वो। साइंस तो नहीं छोड़ेगा, हमको पता था कि एडमिशन लिया तो साइंस तो करेगा ही, मेरा क्लास छोड़ देगा। अगले दिन फिर देखे वो आया, चुपचाप बैठा, और उसको देखकर अगले दिन हम उसको कुछ भी नॉक नहीं किए, वो पढ़ा अपना चला गया। 2-3 दिन 4 दिन, लेकिन उसको रीड कर रहे थे। थोड़ा ठीक होने लगा। लास्ट में बैच के टॉपर तो नहीं हो गया, एवरेज से बेहतर हुआ और रिजल्ट दिया। 7-8 साल बाद वो आया क्लास में मिठाई लेकर। अच्छा। हम उसको देखे तो हम पहचान तो तुरंत गए। हम उसको बुलाए, अब संजोग से बैच चल रहा था, हम बुलाए कि आइए बाबू मंच पे आइए। एक सम्मान देने का तरीका है। वो आया मिठाई लेकर, क्लास में सारे बच्चे खड़े हो गए, तो हम उसको माइक दिए कि आप अपने क्या हुए हैं, तो बताया कि रेलवे में हम गुड्स गार्ड हो गए हैं। अच्छा। हम बोले बड़ा बढ़िया, बधाई हो, और अपने जूनियर्स को भी बताइए कि आप कैसे सफल हुए, क्या किए। वो माइक लिया तो सबसे पहला सेंटेंस बोला कि सर ने हमसे कहा था कि तुम्हारे बस की बात साइंस नहीं है। हम बोले अरे बाबू ऐसे नहीं कहो, ये नहीं कहो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम बोले, तो वो बोला कि नहीं सर, हम इसमें बुरा नहीं माने, हमको अच्छा लगा। हम इसलिए अपने जूनियर्स को बोल रहे हैं, अपने भाई बहन को बोल रहे हैं कि आपने जिस दिन कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है साइंस, तो हम उस दिन सोचे कि सर का क्लास छोड़ देते हैं। फिर सोचे कि बाप रे, इतने बच्चों के सामने सर बोले हैं, ये ऐसा तो नहीं कि बच्चे को लगेगा कि सही में मेरे बस की बात नहीं है साइंस। तो उस दिन से हम सोचे कि अब सर का क्लास नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ेंगे, और पढ़े, ध्यान दिए सर, और आज सफल हो गए। हम जिस घर परिवार से आते हैं, बड़ा मतलब लोअर क्लास से, जो बताया शायद हमको कहना नहीं चाहिए, मतलब वो बोला कि सर रेंगते हुए जीवन बिता रहे थे, लेकिन आपके एक सेंटेंस ने हमारा जीवन चेंज कर दिया। आज हम गुड्स गार्ड हैं, कल होकर और प्रमोशन लेंगे और एक बेहतर जीवन बिता रहे हैं। इसमें हम पूरा श्रेय आपको दे रहे हैं। हम बोलना ना ये 1% मेरा है, 99% आपका मेहनत है। तो ना सर, उस दिन 2 बातें होती, यदि हम क्लास आपका छोड़ देते इस गुस्से में, एरोगेंसी में, या मतलब इस अपने आप को ईगो में कि हाँ सर ने कह दिया हमने छोड़ दिया, तो इससे किसका घाटा हो जाता। आप एक बच्चे के लॉस करते, लेकिन एक बच्चे के लॉस से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा पूरा जीवन स्पॉइल करता। तो ये मेरा मनोबल बढ़ गया कि बच्चे को मोटिवेट करने से ज़्यादा उसको, हमको लगता है कि अगर एक बार पर्सनली उसको डेमोरलाइज कर दिया जीवन में कि तुमसे ना हो पाएगा बाबू, तो वो कर लेता है। मोटिवेशन से ज़्यादा डेमोरलाइजेशन जीवन में बड़ा फ़ायदा कर। हाँ,
कि तुमसे न हो पाएगा, ये सेंटेंस अगर कह दिया जाए और बच्चा इसको आग के रूप में ले ले कि कैसे नहीं होगा, ठान ले, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बच्चे को भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ, कभी-कभी कि बच्चे मान लो बहुत तो निकल हार, आते हैं। हाँ मान ले तो हार और ठान ले तो जीत। बिल्कुल। तो मानना नहीं है, ठानना है। स्टोरी बहुत बढ़िया है। सर, केमिस्ट्री के 3 मेन पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना ये? अब उसमें एक चीज़ बताइए कि बहुत सारे बच्चों को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चे आराम से सुविधाजनक तरीक़े से किस प्रकार पढ़ें कि सब कुछ आसान हो जाए और पढ़ने में उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए, इस पर थोड़ा सा फोकस करें आप। देखिए, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तीनों का अपना वेटेज है, तीनों का मार्क्स है और कंपटीशन में, बोर्ड में तीनों से पोर्शन पूछे जाते हैं। फिजिकल मैकेनिक्स है, फिजिक्स बेस्ड केमिस्ट्री है। उसमें है कि एक चैप्टर, अगर आप किसी कारण से एक चैप्टर में रेगुलर नहीं रहे हैं, बहुत बढ़िया से अटेंशन नहीं लिए, तो फिर अगले चैप्टर में आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं, अलाइंड हो सकते हैं, फिर उसके सब्जेक्ट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन आपका किसी कारण से अगर बहुत अच्छा नहीं रहा, 12th के एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं तो थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा, कंडक्टेंस जब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन उस चैप्टर को आप उसके बिना बेहतर कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट अगर किसी कारण से छूट गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। पढ़ना तो सब है, सबको सिंसियरिटी से पढ़ना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक के साथ एक ड्रॉबैक है। मतलब उसमें चैप्टर थोड़ा फ्रीडम, हाँ, फ्री रहते हैं एक दूसरे से। फिजिकल में फ्री रहते हैं, हाँ, एक दूसरे से डिपेंडेंसी नहीं रहती है चैप्टर की, कि एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर से, दूसरे से तीसरे का लिंक नहीं है। कुछ चैप्टर का तो लिंक पूरे केमिस्ट्री में है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, रेडॉक्स रिएक्शन का, पूरे केमिस्ट्री में नीड है। लेकिन कुछ चैप्टर फ्रीडम देता है आपको फिजिकल में। इनऑर्गेनिक का भी हाल उसी तरह का है जो ऑर्गेनिक वाला हाल है। मतलब एक चैप्टर शुरुआत होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, वो इंड कर जाएगा पूरा केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का पहले दिन का ज़रूरत अंतिम दिन से है। तो ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी समस्या है कि वो पढ़ने में तो बड़ा सरल है, पढ़ते समय बड़ा सरल है। आप हाइड्रोकार्बन पढ़िएगा तो बड़ा मज़ा आएगा, बच्चे को बड़ा मज़ा आएगा कि भाई ऑर्गेनिक मेरा आसान है। लेकिन उसको डाइजेस्ट अगर नहीं कर पाए, सेम डे उस पर ध्यान नहीं दिए, तो धीरे धीरे वो कल परसों तरसों वो परेशान करता रहेगा। अब उस पर डिपेंडेंट है नोमेनक्लेचर, उस पर डिपेंडेंट है आइसोमेरिज्म, उसी पे डिपेंडेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पूरा ऑर्गेनिक एक दूसरे से डिपेंडेंट है, बेस्ड है। तो ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ना आसान है, लेकिन उसमें स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए बड़ा ज़रूरत है कि चीज़ों को बिगनिंग से और बड़ा रिवीजन के साथ पढ़ना। आज पढ़े, लेकिन आज वाला नहीं, कल वाला भी चाहिए हमको, परसों वाला भी चाहिए। और फिजिकल में थोड़ा ही फ्रीडम है। तो ऑर्गेनिक सही में आसान है, इनऑर्गेनिक सही में आसान है, लेकिन वही है कि उसको कंटिन्यूअसली पढ़ा जाए। सबसे अधिक क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? कंपटीशन में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है ऑर्गेनिक से, सबसे ज़्यादा। हाँ, वैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बोर्ड लेवल में इक्वल मार्क्स के हैं, लेकिन कंपटीशन में ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और ऑर्गेनिक बनाना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है बच्चों के लिए, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में। तो ऑर्गेनिक पे ध्यान बच्चे को ज़्यादा देना चाहिए, और एक्चुअल आसान भी है पढ़ते समय, अगर वो पर डे उसको एक्सेप्ट किया जाए और डाइजेस्ट किया जाए तो। अच्छा, ऑर्गेनिक का कुछ डेली लाइफ में हमारे यूज कोई पूरा ऑर्गेनिक है। तो हम लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जो आप ये भोजन में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक है। मतलब ऑर्गेनिक बेस्ड केमिस्ट्री हम लोग जी रहे हैं, ऑर्गेनिक बेस्ड लाइफ हम लोग जी रहे हैं। एक चैप्टर ही पढ़ना है, केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है हमारे दैनिक जीवन में रसायन, तो दैनिक जीवन में ऑर्गेनिक से आप अलग नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब पढ़ सकते हैं। सर का सुझाव है ये, और सिर्फ सुझाव ही नहीं है, एक समझिए बहुत बड़ा अनुभव है ये। 97 से लेकर अब तक का एक छोटा मोटा अनुभव नहीं है, बहुत बड़ा अनुभव है। तो अनुभव के आधार पे सर जो बात बताए हैं बहुत इफेक्टिव रहेगा, उसको फॉलो कीजिए, और इस पेज को भी फॉलो कीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। और सर को जितने भी चाहने वाले हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर को कब से जानते हैं, सर से कब पढ़े थे, थोड़ा बताइए, सबको पता चले। और आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन।